जय हिंद सभी को। इस क्वेश्चन ने भाई साहब मार्केट में आतंक मचा रखा है, बच्चे तो बच्चे, टीचर भी परेशान। पर भाई साहब तुम्हें पता है चुटकियों में कर दूं हल सवाल, नाम है मेरा राहुल देसवाल। तो भाई साहब आज इस क्वेश्चन के भी फरकच्चे से उड़ा देंगे। और मैं क्या, तुम भी इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो तुम इस क्वेश्चन को देख के हंसा करो, है तू है क्या, इस क्वेश्चन को देख के क्या कहोगे, अबे तू है क्या, तुझे तो सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। तो मेरे भाई अभी उसकी बेहतरीन से ट्रिक बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज बता दूं, वो जाननी जरूरी है आपके लिए। बेसिक चीज क्या मेरे भाई, नॉर्मल अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मेरे भाई जब भी कभी दो व्यक्तियों के बारे में बात की जाए, उनके बीच का कंपैरिजन किया जाए कि ए जो है बी की स्पीड का कंपैरिजन किया जाए कि इनकी स्पीड का रेशो 3:4 है, 4:5, कुछ भी दे रखा हो, ए टू जेड स्पीड आपको पता है गति, तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच का टाइम का रेशो पलट जाता है। टाइम यानी समय, टाइम का रेशो पलटकर 4:3 हो जाएगा। क्योंकि आप एक नॉर्मल सी बात सोचिए, अगर आपके घर से दो व्यक्ति गए, एक 100 की रफ्तार से गाड़ी में बैठकर जा रहा है और एक 10 की रफ्तार से साइकिल से जा रहा है, तो जहां भी जाना होगा जो तेज गति से जाएगा वो पहले पहुंच जाएगा। बस एक ये नॉर्मल सा कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। इसीलिए मेरे भाई स्पीड जिसकी तेज है वो कम समय में पहुंच सकता है, यानी स्पीड और टाइम आपस में उल्टे होते हैं। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, बच्चों वाला, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, और इससे भी कम टाइम में हम बड़े बूढ़ों वाले क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों को देखकर बच्चा और मेरे भाई टीचर सब घबरा जाते हैं, उन्हें करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में स्पीड की बात की गई है, और वो भी किस किस की स्पीड की बात, ए और बी की। क्या रेशो दे रखा है ए और बी की स्पीड का, 3:4। परंतु मैं कहूंगा हमें फिर भी टाइम का रेशो चाहिए, यानी समय का, और समय का रेशो इसको पलट देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने टाइम का रेशो क्यों लिखा है। टाइम का रेशो तो आपको पता है, इसको पलट दिया, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, पर लिखा क्यों? क्योंकि देखिए ए और बी के बीच का एक ही कंपैरिजन यहां दिया गया है, और वो बताया गया है कि ए को बी से 30 मिनट अधिक यानी एक्स्ट्रा लगते हैं। तो जो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है वो टाइम का है, या तो स्पीड का दे देते तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने टाइम का कंपैरिजन दिया तो हमें टाइम का रेशो चाहिए था। अब जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से हमें रेशो चाहिए। अब यहां डाटा के हिसाब से ए बी से एक समय ज्यादा ले रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक नहीं 30 मिनट ज्यादा लिए जा रहे हैं, इस एक से 30 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार मेरे भाई ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए को 4 समय ना लगकर इससे 30 गुना ज्यादा 120 मिनट यानी 2 घंटे लगेंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ये तो थे बच्चों वाले क्वेश्चन। अगर बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी ट्रेन वाले आ जाते हैं, बुलेट वाले आ जाते हैं, कभी ये बस वाले आ जाते हैं, भाई बस छूट गई किसी की, तो देखिए आपको ना जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इन क्वेश्चन की गहराई में घुस गए तो कभी नहीं कर पाओगे। हमें विद इन सेकंड में सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो चीजें सीखनी होंगी जो आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताई, जो मैं बताने वाला हूं। अब जल्दी से आ जाओ, इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। सबसे पहली बात जो पूछा गया चाल, चाल यानी स्पीड। अगर स्पीड चाहिए, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, स्पीड, ये तो अगर स्पीड पूछी गई है तो मुझे स्पीड का रेशो पता होना चाहिए। अच्छा, किस किस के बारे में बात की गई है इस क्वेश्चन में, एक तो बस चल रही है और एक व्यक्ति भी चल रहा है, यानी हमें जो स्पीड चाहिए वो बस और जो व्यक्ति है उसकी रेशो चाहिए। भैया बस और उस व्यक्ति की स्पीड का हमें पहले रेशो चाहिए। अब रेशो निकालना ना, अगर बुक में देखोगे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है रेशो निकालने का, पर मैं एक सेकंड में बता दूंगा। सिर्फ आपको इतना करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि एक जगह से तो कोई बस निकल रही है और दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति चलकर आ रहा है या कोई बच्चा चलकर आ रहा है, या फिर एक जगह से बंदूक चल रही है और दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है, तो बस आपको यह देखना है कि मेरे भाई टोटल तो 10 मिनट है, पर एक जगह पर लिखा हुआ है कि 8 मिनट के बाद आपस में मिल रहे हैं। मिल कब रहे हैं, 8 मिनट के बाद। इस मिलन को ही हमें मेन पॉइंट मानना है। इस 8 से ये जो 10 है कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। तो बस अब आपका आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया, इस 8 और 2 में से बड़ी वैल्यू किसकी है, बड़ी मतलब समझिए, देखो आप एक बार बताओ, बस और आदमी, इन दोनों में से कौन तेज चल सकता है? भैया बस चल सकती है, तो नॉर्मल सी चीज 8 और 2 में से बड़ी वैल्यू जो होगी वो बस के नीचे रख देंगे और छोटी वाली 2 को आदमी के नीचे।
फिर से समझ लीजिए, आपको सिर्फ इतना सा करना है, हमें पता है तेज कौन चल सकता है, बस। तो मेरे भाई ये बस और आदमी, इन दोनों में से एक स्पीड बस की है और एक आदमी की, तो मुझे पता है हमेशा बड़ी वाली रखेंगे बस के नीचे और छोटी वाली रख देंगे आदमी के नीचे। बस सॉल्व कर दो आप, 2 4 8, ये आ गया हमारा स्पीड का रेशो, यानी आदमी की रफ्तार 4, सॉरी बस की रफ्तार 4, तो आदमी की रफ्तार कितनी है 1। पर क्वेश्चन कह रहा है बस की रफ्तार 4 नहीं 20 है, इस 4 से 5 गुना ज्यादा, तो व्यक्ति की स्पीड भी एक ना होकर उससे 5 गुना ज्यादा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यही हमसे पूछा गया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन करिए, देखिए कितने आसानी से कर पाओगे। अब अगर देखा जाए तो मेरे भाई हर 9 मिनट पर बस मिल रही है, मिलन कब हो रहा है 9 मिनट पर, एक्चुअल टाइम क्या है 12 मिनट बाद मिलना चाहिए था, पर मिलन 9 मिनट पर हो रहा है, तो 9 से ये जो 12 है कितना ज्यादा है 3। अब आपको पता है कि स्पीड हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी, एक तरफ बस और एक तरफ आदमी, 9 और 3 में से बड़ी वैल्यू बस के नीचे, छोटी वैल्यू आदमी के नीचे। अगर इनका रेशो निकाला जाए तो 3:1, यानी बस की चाल 3 तो आदमी की चाल 1। बस की चाल 3 नहीं है, क्वेश्चन में पढ़ोगे तो 39 दे रखी है, इससे 13 गुना ज्यादा, तो व्यक्ति की चाल भी 1 ना होकर 13 गुना ज्यादा 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अपने यार दोस्त सबको शेयर कर सकते हो वीडियो, आपको मजा आ जाएगा। आपका कोई आस पड़ोस में हाल मतलब थोड़ी दूरी पे कोई टीचर भी हो तो उसे भी दे सकते हो ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी मजा आएगा पढ़कर। बताइए, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस बार मिलन कब हो रहा है, मिलन यानी कि गोली चली, पर गोली चलने के बाद सीधा नहीं सुनाई दी, 26 मिनट के अंतराल पर सुन रही हैं। वैसे वो 28 मिनट दूर है, पर 26 मिनट के बाद आवाज सुनाई दी गई, तो मिलन हो रहा है 26 मिनट पर। तो मेरे भाई यहां पर बात किस किस की हो रही है, यहां पर बात हो रही है आवाज यानी साउंड, और यहां पर ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें चाहिए स्पीड यानी गति का रेशो। तो मुझे पता है इस 26 से जो ये 28 है कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। अब मुझे ये तय करना है 26 और 2 में से 26 स्पीड किसकी होगी और 2 किसकी होगी। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, ट्रेन कितनी भी तेज हो पर हमेशा आवाज की स्पीड तेज होती है, आवाज की स्पीड ज्यादा होती है, जो साउंड होती है ध्वनि की स्पीड ज्यादा तेज होती है। तो मेरे भाई इसीलिए बड़ी वाली वैल्यू हमेशा साउंड के नीचे रखेंगे और ट्रेन के नीचे क्या रखेंगे 2। बस इनका रेशो बना दो 13:1। अब यहां से अगर आप देखोगे तो एक्चुअल स्पीड जो दे रखी है साउंड की, ध्वनि की, वो 390 मीटर पर सेकंड है, यानी ये 13 नहीं है 390 है, इस 13 से 30 गुना। तो इसी प्रकार ट्रेन की स्पीड भी 1 ना होकर 30 गुना ज्यादा 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। मजा आ रहा होगा। अगले वाले पर आ जाइए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में भी मेरे भाई आपको अब पता ही चल चुका होगा, मिलन हो रहा है 30 मिनट बाद, 30 से 33 3 ज्यादा है बस, और हमें पता है किस किस की स्पीड की बात हो रही है, एक तो साउंड और एक ट्रेन। तो मेरे भाई बस लिख दीजिए, जो 30 है वह साउंड के नीचे, जो 3 है ट्रेन के नीचे, ये स्पीड का रेशो। काट सकते हो, ये 10 पर जाएगा, ये 3 पर। हमें किसकी स्पीड गिवन है तो आप देखोगे हमें स्पीड गिवन है साउंड की, और कितनी है 250 मीटर प्रति सेकंड, इस 10 से 25 गुना। तो इसी प्रकार उस ट्रेन की स्पीड भी 25 गुना ज्यादा 75 मीटर प्रति सेकंड होगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर इतनी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक तो यार आज तक हमने देखी नहीं, और कोई अगर आपके टीचर जी भी होंगे वो भी यही कहेंगे। हनुमान जी का वार मंगलवार, तो इस मंगलवार रोज रात 9 बजे मैं राहुल देसाल लेकर आ रहा हूं लगातार 20 दिन 20 चैप्टर वाइज मैराथन। तो इस मंगलवार रात 9 बजे मुझसे मिलना ना भूले टॉप तक पर। तो गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो रोज चाहिए तो रोज रात 9 बजे आप टॉप तक यूट्यूब पर आना ना भूले, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बनने चाहते हो मैथ्स के बाप, यानी कि आपके सामने कोई भी ना टिक पाए और पेपर भी आपके सामने दम तोड़ दे, आप पूरे से पूरे मार्क्स लाना चाहते हो, तो मैथ्स का बाप कोर्स ये जो 13 जुलाई से कल स्टार्ट हो रहा है इसे जल्दी से ले लीजिए, और साथ ही साथ एक बैच पहले भी स्टार्ट हो चुका है आप उसे भी ले सकते हो। तो